जितने भी माता पिता भाई बहन ऑनलाइन ऑफलाइन गिरजा आराधना में जुड़े हैं, सबका स्वागत है। और आज जब हम लोग पवित्र भवन में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, सारी मंडली खड़े हो जाएंगे और हम लोग भजन संहिता भजन नंबर 15 1 से 3, भजन संहिता भजन नंबर 15 1 से 3 कहता है, हे यहोवा तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते संपूर्ण जीवन में हम सब उनके साथ रहे, क्योंकि देव परमात्मा को सुरक्षित रखा। और पिता परमेश्वर पुनः हम सबको प्रेमी 35 साल का या 13वां रविवार में लाभ पहुंचाया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं कि आज की गिरजा आराधना के लिए हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर, हमारे सारे कर्मों को, पाप दोष अपराधों को क्षमा कर, हम सब नया कर दें, ताकि प्रभु जी नया मन और नया सोच विचार के साथ तेरी आराधना करें। इसलिए हम सभी समर्पित होते हैं। ये गान का आराधना करने में, वचन सुनने में हमें सहायता करें। मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया करें। बैठ जाएंगे। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे। भक्ति गीत संग्रह से गीत संख्या 7, गीत संख्या 7। हे प्राण जा चुकी पूरी कर, इस दिन की दौड़ को शक्ति कर आधा छोड़ की स्तुति गान और चढ़ा ढोल पर। हे प्राण जा चुकी पूरी कर,
उठे। हमारा आराधन एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पाप को निताई से मांगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम निताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मान देते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने वाला कहता है। यशायाह 54 आमीन। वंदे उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु सर्वस्व पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मन में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में प्राण सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 41 पद से 44 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 41
पद से लेकर 44 पद तक में परमेश्वर का वचन प्रकार है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ तक आमीन करो, धन्यवाद हो। हे क्रिस्त यीशु हालेलुया। कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले, कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिरावेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हमने गुटका गीत गाए, मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 180, गीत संख्या 180 मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दी, उसका अद्भुत प्यार और सब का एक वो आत्मा पवित्र कर मेरा चाहिए, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दी। गीत संख्या 180। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई,
सुबह हमारे पिता परमेश्वर और उद्धार करता है मसीह जीवन का आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तो हम सबों को संभाल कर रखा है और नाना प्रकार के अंधकार से रोग दोष अंधकार वायरस प्रदूषण संसार सरकार के अंधकार से निकाल कर प्रभु विश्राम मार्ग में पहुंचाएगा। उन्हें दे प्रभु कि हम आज के इस विश्राम मार्ग पवित्र दिन में पवित्र वचन को ग्रहण करके हम प्रभु तेरे गुणों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना है प्रभु वचन सुनने में तू हमारी सहायता कर। प्रार्थना मसीह नाम से मांगते हैं सो और इसी समय हम लोग वचन ग्रहण करेंगे जो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका दूसरा है 1 से 10 तक। पहला पत्रस दूसरा है 1 से 10 तक। उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर और छल कपट का और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि अब तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी स्वयं जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में सोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर रख रहा हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। तो तुम जो विश्वास करते हो वह बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए इस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही सोने का सिरा हो गया तथा ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। वे वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, इसी के लिए वे ठहराए भी है। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की प्रजा हो। परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पहले तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। यहाँ पर मसीह यीशु में प्यारे भाई और बहनों, कोई भी चीज का पहचान गुण से होता है। गुण के द्वारा ही उसका पहचान होता है। और जिसका कोई गुण नहीं तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं, कोई मूल्य भी नहीं है। तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर
हम सबों को अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया है, ताकि हम ज्योति का संतान हो और उस ज्योति के गुण को प्रकट करें। उस ज्योति के गुण को प्रकट करें। तो एक ज्योति का क्या काम है? एक लाइट का, एक प्रकाश का क्या काम है? उसका गुण क्या है? प्रकाश का गुण है कि सच्चाई को बताना, सच्चाई को बताना। जो सांप है, हम उस प्रकाश को, हम उसको सांप कहते हैं, लेकिन वही जब हम अंधकार में होते हैं तो सांप है कि रस्सी है कि डंडा है, ये पता नहीं चलता। इसलिए हम लोग जो ज्योति के संतान हैं, जो ज्योति को हम लोग प्राप्त किए हैं, उस ज्योति के संतान होने के नाते ज्योति का गुण को हम लोग प्रकट करें। और किस रूप में होकर? एक पवित्र जन्म होकर, पवित्र जन्म होकर, क्योंकि हम सभी लोग पाप के अंधकार में, मृत्यु के करीब थे। परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हम सबों को उस मृत्यु के बंधन से छुड़ाया है। पाप की मजदूरी से हम सबको छुड़ाया है। पाप से क्षमा देने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को हम सबों के लिए दे दिया। और इसलिए पहला पत्र से उसका पहला अध्याय उसका 15 पद में हम पाते हैं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो और उस गुण को प्रकट करो। अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता के साथ पवित्र होकर प्यारे भाई बहन, हम लोग जानते हैं कि जैसा हम पवित्र होकर उसके गुण को हम प्रकट करें, तो गुण हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कहा, तुम जगत के नमक, तुम जगत के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस काम? प्यारो, हम लोग सब्जी बनाते हैं, हम लोग नमक डालते हैं, हम बहुत मसाला डालें, सब कुछ डालें, लेकिन वही जगह अगर हम लोग नमक नहीं डालते हैं तो स्वाद जो है बिगड़, स्वाद बिगड़ जाता। ठीक वैसे ही एक मसीही जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अगर ये पवित्रता जो स्वाद है अगर नहीं रहेगा, जो पवित्रता ये गुण है ये नहीं रहेगा,
तो प्यारो हम तो पवित्र नहीं हो सकते, और इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र होना आवश्यक है। अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र होना आवश्यक है। जब हम पवित्र रहेंगे तो हमारा परिवार पवित्र रहेगा, और जब परिवार पवित्र रहेगा तो एक पवित्र समाज का निर्माण होगा। एक समाज पवित्र रहेगा तो एक पवित्र देश का निर्माण होगा, और क्या परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। परमेश्वर की महिमा प्रकट। इसलिए हम जो परमेश्वर का गुण है पवित्र, उसको हम अपने जीवन से प्रकट करें। दूसरा है इसलिए कि उसने हम लोगों को अंधकार से बुलाया है। अंधकार से बुलाया है। हम अपने पूर्वजों को देखें तो वे लोग अंधकार में थे, जिनका जीवन बेडौल था, कोई आकार करता है। यीशु मसीह जो जिस पत्थर को लोगों ने निकम्मा जाना, जिस पत्थर को लोगों ने निकम्मा जाना, वही कोना का सिरजना रहा। और हमारे आज के वचन में कहता है कि देखो मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर रख रहा हूं। ये पत्थर रख रहा हूं, जिस पत्थर को लोगों ने निकम्मा जाना, वो पत्थर कौन है? वो पत्थर यीशु मसीह है, जिसको इस्राएलियों ने निकम्मा जाना। यूहन्ना 1:12 में हम लोग पाते हैं, और हम लोग 11 से ही पाते हैं कि मैं अपनों के घर आया, अपनों ने नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। यीशु मसीह तो हम लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए आया, लेकिन अपनों ने नहीं पहचाना, लोगों ने नहीं पहचाना, उसको निकम्मा ठहराया। किसी ने मारा, किसी ने पीटा, किसी ने घसीटा, क्रूस में लेकर चढ़ा दिया, क्रूस में चढ़ा दिया। प्यारो, यीशु मसीह उसके बाद में भी हम संसार के लोगों के जो प्रार्थना करते हैं, वही निकम्मा पत्थर जिसको लोगों ने निकम्मा ठहराया, वही पत्थर हमारे लिए प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते हैं डर। यारो, जो अंधकार में थे वो लोग उसी समय कहते हैं, जब यीशु मसीह 5 बोलते हैं, उसी समय कहते हैं निश्चय या व्यक्ति धर्मी। हाँ, या व्यक्ति धर्मी था। प्यारे भाई और बहनों, वही व्यक्ति जिसने हम पापियों के लिए अपने आप को दिया, वही कोना का सिरा है। प्यारो, वही कोना का सिरा है। इसलिए कहता है तुम भी स्वयं जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। अब ये आत्मिक बलिदान क्या है? प्यारो, इसको भी समझ। आत्मिक
यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए चढ़ाया, आत्मिक बलिदान चढ़ाया। हम पापियों को उद्धार के लिए उसने आत्मिक बलिदान चढ़ाया, वैसे ही हम आत्मिक कार्य करें। इसलिए कहता है कि हर प्रकार के बैर भाव, छल कपट, डाह और बदनामी को दूर करके, ये जिसको हम लोग कहें सांसारिक बातों को, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, डाह, मारपीट और चोरी, हानि, लोभ, लालच जितना भी है, कहता है इसको दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करो, निर्मल दूध की लालसा करो। ये निर्मल दूध प्यारो, जिसको हम लोग कहेंगे शुद्ध दूध, प्योर दूध। एक बार आप लोग भी पेपर में पढ़े होंगे, एक बार गांधीनगर में वैसे ही दूध गर्म कर रहे थे, तो दूध का छाल आता है, ऊपर की मलाई बनता है, उसको रबड़ जैसा खींचता है। वो जाके कंप्लेन की, और उसके बाद में जब दूध बेचने वाला को पकड़े तो पता चला कि उसमें तो लोग ये पाउडर दूध को मिलाते थे, बनाते थे, और उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल देते थे, और उसमें वाइटनर जो था उसको डाल देते थे ताकि वो मलाई बने। यारो ऐसे ही मसीही जीवन, मिलावट का जीवन जीते हैं। इसलिए यहां पत्रस कहता है निर्मल दूध का, निर्मल दूध की लालसा करो। ये निर्मल दूध परमेश्वर का वचन है। जिस तरह से हम प्योर दूध पीते हैं, प्योर दूध से हम लोगों को कई प्रकार की विटामिन और कई प्रकार की शक्ति मिलता है, शारीरिक विकास होता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को निर्मल साफ सुथरा रूप में अपनाते हैं, मानते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हम आत्मिक सामर्थ्य पाते, आत्मिक सामर्थ्य पाते। हाँ, क्या करें? इसीलिए आज आवश्यक है कि सचमुच में परमेश्वर ने हम लोगों को अंधकार से निकाल कर लाए। हम पहले देखते हैं, हमारे पूर्वजों को देखते हैं, जब हमारे लोग मिशन में हुए तो उस समय का जीवन को हम देखते हैं। मिशन होने के बाद में भी जो मसीह के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहा जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो। अगर हम वैसा निर्मल दूध का लालसा नहीं करते हैं, मिलावट दूध पीते हैं, मिलावट जीवन जीते हैं, तो प्यारो अभी भी अंधकार। इसलिए आज जब हम उसके गुण को प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए कि आज देखिए हम कई प्रकार के अंधकार में घिरे, अंधकार से घिरे हुए थे। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना का वायरस दूसरा लहर भी आ रहा है। यह भी एक तरह का अंधकार है, यह भी एक तरह का अंधकार है। गरीबी भी एक तरह का अंधकार है, बेरोजगारी भी एक तरह का अंधकार है। लेकिन उनके लिए जो निर्मल दूध का लालसा करते हैं और उद्धार पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए कहता है यीशु मसीह कहता है, और यहां वचन भी कहता है कि 6वें पद में
सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर रख रहा हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, कहता वह किसी रीति से लज्जित नहीं, किसी रीति से निराश नहीं होगा। दूसरा ट्रांसलेट में लिखा है, किसी रीति से निराश नहीं होगा, उसको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देगा। वह लज्जित नहीं, इसको जो उस पर विश्वास करते हैं, और जो उस पर विश्वास करते हैं प्यारों, वो सचमुच में परमेश्वर के, ईश्वर के गुण को अपने जीवन से प्रकट करेंगे। बोली से, वचन से, काम से, दम से, रहन सहन से, जीवन जीने से वह उसके गुण को प्रकट करें। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अवश्य है कि जब हम उस यीशु मसीह के लहू से हम मोल लिए गए हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सबों को आज कई प्रकार के अंधकार से निकाला है, तो अवश्य है कि हम पतरस के समान बने। जिस पतरस को यीशु मसीह ने कहा, क्या पतरस तुम जाना चाहते हो? पतरस कहता है, यीशु जीवन तेरे पास, तुझे छोड़कर मैं कहां है? यीशु कहता है, मैं इसी पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। उसी पतरस के समान प्यारों हम सभी को विश्वासी होना है, विश्वासी होना है, ताकि जिस तरह से पतरस अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह के सारे गुण को लिया, ग्रहण किया और क्रूस मृत्यु तक से, जब पतरस को क्रूस मृत्यु का दंड दिया जा रहा था, तो पतरस कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि मेरा सिर ऊपर रहे क्रूस में, मेरा सिर नीचे गिरा। यह है गुण यार, बोली से, वचन से, काम से, कर्म से, हरेक बात से हम लोगों को उस जीते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के गुण को प्रकट करें, ताकि परमेश्वर की महिमा पूरे जगत में, लोगों के बीच में हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सहाय करते हैं। आइए हम प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हाँ प्रभु, हम मानव जाति पाप के कारण बेगौर थे, लेकिन प्रभु को अपना आशीष देकर हम सबों को गुणवान बनाए। और हम पिता परमेश्वर, आज तू चाहता है कि हम तेरे सारे गुणों को अपने जीवन क्रिया के द्वारा प्रकट करें। हे प्रभु, हम सबको शुद्ध और पवित्र करें, कि हम शुद्धता और पवित्रता में होकर एक अच्छा विश्वासी बनकर, विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु उस तमाम गुणों को, जो शुद्धता और पवित्रता है, प्रेम में मिलाप आनंद है, प्रभु हम प्रकट करते हैं। इसी आस का विश्वास समर्पित होते हैं, हमारे सारे पाप के अपराधों को और प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सो ना करते हैं। सारी मंडली खड़े हो जाएंगे और धन्यवादी विलासी वेदी के समूह आएंगे और धन्यवाद के लिए करेंगे। जितने भी धन्यवादी विलासी हैं वेदी के धन्यवाद के लिए हम लोग वचन ग्रहण करेंगे। भजन संहिता 21 उसका 1। हे प्रभु, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार सेवा की मदद। दूसरा वचन भजन संहिता 22।
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास में चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी मुझे शांति। आइए हम प्रार्थना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतने तेरे बेटे बेटियों के साथ मिलकर, हाँ प्रभु, इतने तेरे बेटे बेटियों को जन्मदिन देखने का अवसर दिया, और प्रभु नए सत्र में लाभ पहुंचाया। उसी तरह कितने तेरे बेटे बेटियों को बीमारी से चंगा किया, जितने तेरे बेटे बेटियों को प्रभु नए नए सामानों से सुसज्जित किया, कितने तेरे बेटे बेटियों को प्रभु परीक्षा में सफलता दिया, कितनों को तू नौकरी दिया, कितनों को प्रभु जी तो उत्तम उत्तम आशीष से आशीष किया है। और हम प्रभु जी बेटी अमनिका एक तूने नौकरी दिया है परमेश्वर, और इस तरह से उन्हें आशीषित किया है। इसी तरह प्रभु जी इतने परिवार को, इस कुटुंब रिश्तेदारों को प्रभु आशीषों से नवाजा है, और जितने भी तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरे वेदी के सम्मुख आए, सबके जीवन में प्रभु उपकार का काम किया। और जिस तरह से दाऊद कहता है, हे मेरे मन याकूब को धन्य का, और उसके किसी उपकार का होना। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियों के जीवन में ये अक्षर से लेकर ये तो जेड़ तूने उपकार का काम किया प्रभु। सबों के जीवन को तूने संवारा, और सबों ने तेरे आशीष और आनंद को अपने जीवन में देखा, और तेरे बेटी के समझा एक एक प्रिय जन्म को नाम बना तेरे पवित्र चरणों में प्रिय परमेश्वर पिता, पुत्र और कोई प्रार्थना के नाम से एक एक को धन्यवाद के साथ अर्पण कर प्रभु। सबको ग्रहण कर, सबके धन्यवाद मन को ग्रहण, और आगे के जीवन में नए सत्र में नए साल में नए साल की जीवन यात्रा में तो एक एक का परमेश्वर होकर रहना, और एक एक को शत्रु शैतान दुष्ट आत्मा वैरी दुश्मन नाना प्रकार की बीमारी विपत्ति दुर्घटना और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से बचाए। जीवन की तमाम उत्तम आशीष स्वस्थ जीवन देती है। रात नमस्ते के नाम से मांगते हैं, सो दया आमीन। गाएंगे बसी गीत संरक्षण गीत संख्या 182 गीत संख्या 182 182। क्या मनोहर भरी बात जहाँ हाथ में हाथ ले चलते अवसर एक चीज
इसकी आज्ञा करिए। बने उठे। आइए हम इन दावों को अर्पण करते हुए प्रार्थना करें।
क्या परमेश्वर हम इन दानों को तेरे समक्ष लाते हैं? जितने प्रकार के दान हैं, घर दान, हमारे दान, दसवां दान, धन्यवाद दान, प्रभु जी जितने भी प्रकार के दान के सम्मुख अर्पण किया गया है, हर एक दानों को ग्रहण कर और होने देता परमेश्वर के दान के द्वारा तेरे राज्य की उन्नति बढ़ती हो सके, सुसमाचार का प्रचार हो सके और बहुत से आत्मा जीती जा सके। माता परमेश्वर जितनों ने दान अर्पण किए ऑनलाइन जितने भी तेरे के सम्मुख प्रभु जी दान अर्पण किए सब तो परमेश्वर की तरह आशीषित कर और सबके भंडार को भरा जैसे और मैदा प्रभु जी इस आकार के समय में समाप्त नहीं हुआ और तो वो का आशीष दिया। उसी प्रकार का परमेश्वर तू एक विश्वासियों के साथ हो और हर एक को होता है जीवन दे। पिता परमेश्वर जो प्रतिज्ञा तुमने किया है कि देने वालों से प्रेम करता हूँ, पिता परमेश्वर और प्रेम हर एक के साथ होने पाए और हर एक के जीवन में भरपूर होने पाए, हर एक को घर से मुक्ति खोल सेवा के लिए मुक्ति खोल सके। पिता परमेश्वर दानों को ग्रहण कर प्रार्थना मसीह के नाम आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई करते हुए तेरे वचन के नियम उपदेश में करें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और गिराया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट फ्रांस के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करें, न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से कार्य बताएं। हमारी कलिसियाई सभाओं, चक्र काउंसिल और कलिसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत कलिसिया और देश विदेश के हमारे सभी विश्वासी इनको को आशीष दे कि हम इसके प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में कोई साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलिसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़की लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलिसिया के विद्यालयों, शिक्षण पर शिक्षण, महाविद्यालयों और संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलिसिया के लिए आत्मिक और विकास दे, खेती बाड़ी और हर एक काम को सफल कर, जिससे हम तेरे आगे चले और जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगाल रोग और नाना प्रकार की सकेगी और दुनिया को शांति दे। हमारे कलिसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए इनके सब जोखिमों को सामने विश्वास करें। हम उनके लिए पूरी मुक्ति करते हैं, तो मंदिर से निकाले गए और करते हैं उन पर दया करती है, सब मनुष्य का स्नान कहा और उन पर जो अंधियारे में बैठते हैं पर उजाला प्रकाश कर हमको आपस प्रताप में से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कराया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और सही मन से करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे भूषण दे।
आमीन। यीशु सभा